रोज सुबह के साथ आती है शर्म बेशर्मी से, नीम अंधेरे घर से निकलने की मजबूरी, कांपती कब कभी भीतर तक किसी अनहोनी के डर से, चीर जाती है कब सोचेंगे लोग हमारे बारे में, या फिर खुद ही लड़नी होगी एक और जंग इस जीवन से, इस जीवन से, इस जीवन से। शर्म और संकोच की ये रोजमर्रा की कहानी है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता मानव विलासिता की बात थी। गांवों के आसपास फैले बेतरतीब घूरे, कीड़ों से बजबजाती नालियां और कीचड़ भरी गलियां मानव नियति बन चुकी थी। ये कहानी है दगड़ू जैसे व्यक्ति की, जो अपनी आदतों के कारण गंदगी में रहकर बीमारी का केंद्र बन जाते हैं। ना तो व्यक्तिगत स्वच्छता की तरफ ध्यान देते हैं, ना ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोचते हैं। अरे कितना खास रहे हो? अरे हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। एक मैं हूँ जो सारे जमाने को समझाऊं कि सफाई करो सफाई करो, और एक मेरे घर में ये देखो ना, इनको हमेशा गंदगी में पड़े रहते हैं। राम राम भाभी साहब। राम राम भैया। भैया, अरे दगड़ू, अरे ये कब बीमार दिख रही हो हमारा तू? बीमार? अरे मैं बीमार नहीं हूँ, नाटक कर रही हूँ, मजे ले रही हूँ, मजा। अंधो कहीं का ये नहीं था, बीमार हूँ। अरे बहुत बासी रही हो। अब कब से नहीं नहाए हो तू? नाना शाही स्नान करूँ, शाही सिंगत पे नहाया तो पिछला, अब ये सिंगत पे नहाऊंगा। पर ये बता, तेरे कपड़े कब से नहीं बदले है? कपड़ा तो पिछली दिवाली पे बदलिया था, अब ये दिवाली पे बदलूंगा। अरे भैया, ये तो शुक्र की बात है कि महीने में एक बार मंजन कर लेते हैं। महीना में एक बार मंजन करे? मैं तो खाए कहीं खाऊं? अरे हवा खाऊं, हवा खाऊं, हवा। भाभी साहब, तुम समझाओ, यो कहीं बोली रही हो, हवा कैसे खाए हो? अरे भैया, अब आपको तो पता है ना कि गांव में कितनी गंदगी हो रही है। क्या इस गंदगी भरे गांव में ताजी हवा मिल सकती है क्या? इसलिए इनको ठीक रखने के लिए वो पंप रखा है ना आपके पास, उससे हम इनमें ताजी हवा भरते हैं और उसके बाद इसकी तबीयत ठीक हो जाती है। उठाइए उसको और लगाइए आप ले दगड़ू। फट जाऊंगा। क्यों रे? जब मैं नीचे बैठे हो तो खूब भाभी सा राम राम कर रही हो तो, देख रहे, बहुत ज्यादा बोली रही है तू। अभी हवा निकालो थारी। अरे अब दोनों झगड़ा मत करो। अरे ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये तो पूरे गांव की बात है। तो पूरे गांव में ही ऐसी गंदगी रहेगी तो अब बताओ, सबकी हालत इनके जैसी नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल सही बात है भाभी साहब। अरे भैया, जिला पंचायत ने हर गांव के लिए स्वच्छता अभियान चलाया है। स्वच्छता अभियान? हाँ, जिसके अंदर गांव में साफ शौचालय, सड़कें भी कंक्रीट की बनवाई जा रही हैं और साथ ही सोखता गड्ढा भी बनवाए जा रहे हैं। हाँ, सोखते गड्ढे? इन सब काम के लिए इतना सारा धन हमारा मायका से आएगा है? अरे तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही है ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता है? अरे ये हर काम तो जिला पंचायत खुद करवा रही है। हाँ। ओहो, अरे जिला पंचायत में बहुत पहचान है। हाँ। एक काम करी मरती, हाँ। अपना घर के अंदर भी एक है नहीं, सीमेंट कांक्रीट की सड़क बनवाई ला। अरे पहले गांव के और घर की सफाई तो करो, उसके बाद सड़क बनवाएंगे। हाँ, यह बात ठीक की तूने। चलो चलो सफाई पे चलते हैं। चलो पीछे, चल पीछे हो। मैंने तो आज गलती करती में हवा भरी के यार। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा मर्यादा अभियान शुरू किया गया है। देवास जिले में भी इस अभियान के तहत मिशन सुविधा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य है
सर्वे संतु निरामया। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक गंदगी खुले मैदान में मलमूत्र विसर्जन से होती है। कई गांवों में तो पगडंडी पर चलना तक दूभर होता है। इसी के साथ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से सामाजिक बुराइयों का जन्म होता है। लेटिंग जाता तो सब परेशानी होती, कोई जनता था को आने का इज्जत से डरता था। टेम बेटे में आए तो कोई बैठा रहे तो डर लगे हमारे। खाल पूरा था तो उतरता नहीं, वही बहन बेटी गंज बार तो खोटी होती, वही महिला रहती वही पुरुष रहता, फिर कैसे बैठता। 5-5 मिनट तो पेशाब आती थी, तब वो करने रखते तो खेत में जाना पड़ता। अब लेटिंग बनी गई तो बस घर ही आराम भी। ये टट्टी को बहुत परेशान आती, टट्टी रुक जाते, बहुत बाहर जाना पड़ता। मेकलाम हो सब पर बात की परेशानी, तो खेती मारने में जाते, तालाब में जाते, गिर जाते। गाँव में जानते क्या जगह तो थी नहीं इधर टट्टी जाने। देवास जिले में स्वच्छ शौचालय निर्माण को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया गया। सस्ते स्वच्छ शौचालय की तकनीक का प्रचार प्रसार किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच को शौचालय निर्माण के लक्ष्य देने की बजाय इसको उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया। सामान्यतः ग्रामीण जनजीवन में स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के कारण कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। आदतों और रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव कई रोगों से बचा सकता है। अरे ये क्या काका, आपके बच्चे ने शौच से आने के बाद हाथ भी नहीं धोए। ये तो बहुत ही गलत बात है। शौच से आने के बाद साबुन से या राख से हाथ जरूर धोएं। ये बात तो आपको पता है ना कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हमारा जीवन रहेगा ना। तो मेरी बात जरूर से याद रखिए कि शौच से आने के बाद साबुन से या राख से हाथ जरूर धोएं। ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या गोबर और कचरे का प्रबंधन है। यहाँ वहाँ बिखरा कचरा और गोबर जहाँ ग्रामीण सुंदरता को प्रभावित करता है, वहीं गांव के किनारे फैले घूरे मानव गंदगी का साम्राज्य अपने में समेटे रहते हैं। इस समस्या का स्थायी और साफ सुथरा लाभदायक हल प्रस्तुत किया है नाडेप और गोबर गैस संयंत्र ने। गोबर गैस संयंत्र से ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाश और ईंधन की समस्या से छुटकारा मिलता है और नाडेप से वनस्पति कचरे से जैविक कंपोस्ट खाद तैयार होता है। दोनों तरीकों से मिलने वाला खाद सोने से कम नहीं है। ग्रामवासियों में इन दोनों घटकों के लाभ बताने भर की देर थी। जागरूक किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया। बिजली की कमी के इस दौर में गोबर गैस से घर रोशन हो रहे हैं। घरों के ठीक सामने बहता गंदा पानी गंदगी का सबसे बड़ा कारण है। नहाने धोने व बर्तन मांजने के बाद बचने वाला पानी ग्रामीण ठीक दरवाजे के सामने फैला देते हैं। घर घर के सामने गंदे पानी के इन डबरों में मच्छर पनपते हैं और फैलता है मलेरिया। स्वच्छता अभियान ने गांव में सोख्ता गड्ढा बनाने का तरीका लोगों को सिखाया। गंदे पानी की निकासी के लिए सोख्ता गड्ढा बनाएं। सबसे पहले 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढे को आधी गहराई तक 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास के बड़े पत्थर से भर दें। इन पत्थरों के ऊपर गड्ढे की 3/4 हिस्से को 5 से 10 सेंटीमीटर व्यास के छोटे पत्थर से भर दें। गड्ढे के बाकी हिस्सों को 1 सेंटीमीटर व्यास के छोटे पत्थर से भर दें। हैंडपंप के चारों ओर पक्का चबूतरा बनाकर उसके बेकार पानी को नाली द्वारा सोखते गड्ढे तक ले जाएं और उसके मुहाने पर एक मटकी लगा दें ताकि गड्ढे में मिट्टी और कचरा ना जाए। है ना कितना आसान? तो आप भी गंदे पानी की निकासी के लिए सोख्ता गड्ढा बनाएं। मोहल्ला में गंदगी बहुत होती थी हडमका पास में। इकालिए विचार आयो कि एक सोख्ता गड्ढा बनवाना चाहिए। तो पंचायत ने सुविधा ने बोलियो तो उनने सोख्ता गड्ढा को काम लगवायो। फिर यहाँ देखो कि उनने बहुत अच्छा एक गड्ढो बनायो जिससे कि पानी एक मटकी रखने से पानी सब अंदर चली जाए और पानी बाहर कहीं भी नहीं आए। फायदो यो है कि जो गंदो पानी जो मोहल्ला का अंदर आई वहीं गांव में जातो तो वो नहीं जाएगा और छुचेरी और कहीं भी बीमार नहीं होगा। मटकी इकालिए धर दी है कि जो भाई बहन और बर्तन वर्तन मांजे कचरो बग दो कोई भूल से छुचेरी और बारीक बारीक पटकी दो का भितरे तो के साफ सुथरो फिर से कर सकता और फिर सुरक्षित रहेगो। ऐसो कैसे ये सोख्ता खड्डा है यानी पानी के लिए है। इसमें करीब करीब यानी 1-2 कुंटल पानी समा सकता है 2-1 घंटे में, मतलब 24 घंटे में। से कीचड़ नहीं होगा तो मलेरिया तो मच्छर तो आएगा ही नहीं। कीचड़ और गंदगी से न केवल मनुष्य बल्कि पशु भी प्रभावित होते हैं।
ग्रामीण स्वच्छता के सारे प्रयास जब तक कि गांव की गलियां कीचड़ से मुक्त न हो अधूरे ही माने जाएंगे। गंदे पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण न किया जाए तब तक गांव की सुंदरता का स्वप्न पूरा ही नहीं हो सकता। और इसी स्वप्न को पूरा करने का बीड़ा उठाया है जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत ने। आंकड़ों से बदलाव की तस्वीर स्पष्ट नहीं की जा सकती है। गांवों की बदलती तस्वीर का अनुभव तो गांव में जाकर ही होता है। ग्रामीण स्वच्छता अभियान का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। हर ग्राम पंचायत अपने यहाँ सीमेंट कंक्रीट की सड़क, नाली और नाडे बनाना चाहती है। वो दिन दूर नहीं जब देवास जिले के सभी गांवों की सड़कें चमचमाएंगी। ग्रामीण व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देंगे और शायद तभी पूरा होगा प्रदेश सरकार का संकल्प। और अब हमारी कहानी का नायक है दगड़ू। उसकी तो रंगत ही बदल गई है। अरे दगड़ू, थारा तो कमर में पाँव लटका हुआ था, तू तो ठीक हो गयो। तू बाबू साहब बन के कहाँ जा रही हो? मैं अरे ग्राम स्वच्छता अभियान जो चली रही हो तो अरे ये बात तो सब बदली गयो। देख गांव के अंदर है नी सीमेंट कंक्रीट की सड़का होन बनी गई, सोखता गड्ढा होन बनी गया, स्वच्छ शौचालय का निर्माण हुई गयो, बायोगैस संयंत्र लगी गयो। अरे सब कुछ बदली गयो। ये बात से मैं भी बदली गयो, समझे? ये तो बता, ये इमरती के लईके कहाँ जा रही हो तू? इमरती के लईके? अरे इमरती के मैं लईके नहीं उज्जैन जा रही हूँ, मेला दिखावा वास्ते। अच्छा, राम राम भैया। फिर भैया साफ सुथरा हो घर आंगन, सुंदर हो घर का कोना। साफ सुथरा हो घर आंगन, सुंदर हो घर का कोना। ताजे ताजे गोबर से लीपे घर आंगन सुनहरा। ताजे ताजे गोबर से लीपे घर आंगन सुनहरा। दिसंबर की धूप उतरे मुंडेर पे पेटी में ना। दिसंबर की धूप उतरे मुंडेर पे पेटी में ना। दादी बाबा की धुंधली आंखें देखे कल का सपना। थाली में हो मकाई पीले सरसों फूले। साफ साफ चमचम गलियों में बरातें गुजरे। माँ की आंखों से टपके खुशियाँ